अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, हंसता, मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आइए देखते हैं इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिए हैं जी 2 किलो के करीब चावल, बासमती राइस। इन्हें मैंने भिगो दिया है आधा घंटा पहले। और ये है मेरे पास सफ़ेद चने, इन्हें मैंने भिगो दिया था। आधा किलो चने थे मेरे पास और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो मीठे सोडे का डाला था और अच्छे से इन्हें मैंने बॉईल कर लिया और ये बड़े ही अच्छे से नरम हो गए। ये देखें, हाथ लगाने से इस तरह सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये है मेरे पास नमक हस्बे ज़रूरत। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने कट कर लिए स्लाइस में। 1 कप कुकिंग ऑयल है मेरे पास। 2 टेबल स्पून जो है ये आम का अचार है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है रफली चॉप किया हुआ और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक है मेरे पास। ये मेरे पास कुटी लाल मिर्च है और साबुत खड़े गरम मसाले हैं, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और काली इलायची और गरम मसाला पाउडर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कटे हुए जो प्याज है मेरे पास वो डाल दूँगी। प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। फ्लेम मैंने इसका मीडियम रखा है। अब मेरे प्याज जो हैं ये देखें बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ फ्रेश जो लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून के बराबर है ये मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसकी महक जो है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें कटा हुआ जो एक बड़े साइज़ का टमाटर था मेरे पास वो डाल दूँगी। अगर आपके पास छोटे हों दरमियाने साइज़ के तो आप 2 डाल सकते हैं, बड़े साइज़ का हो तो आप जो है वो 1 डाल सकते हैं। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। दालचीनी, लौंग, तेज़पात, ज़ीरा सफ़ेद और काली इलायची और साथ ही साथ इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च और अचार जो है वो भी ऐड कर दिया। अचार मेरा जो है ये आम का होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। साथ ही साथ इसमें मैंने सफ़ेद चने जो हैं उबले हुए वो डाल दिए हैं। अचार डालने से देगी चना पुलाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ही टेस्टी बनता है। इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चनों को फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से अब पानी डाल के मैंने इसमें ढक्कन दे दिया है इसको और पानी बॉईल करने का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास 2 किलो चावल हैं तो मैं इसमें 1.5 किलो पानी जो है वो डाल रही हूँ। साथ ही साथ अब पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें सोक किए हुए जो बासमती चावल हैं मेरे पास मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से बाउल को करूँगी साफ़ ताकि कोई भी चीज़ हमारी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं 2 से 3 अदद मोटी थी मेरे पास, ये मैंने स्लाइस में कट करके डाल दी हैं। हरी मिर्चों से चावलों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। मैं इसे कवर करके तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता चावलों का। फ्लेम मैंने हाई ही रखा है इसका। ये देखें जी चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। मुकम्मल तौर पे अब मैं इसको कवर करके दम पे रख दूंगी
स्लो आंच कर दूंगी और इसके नीचे तवा रख दूंगी और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख दूंगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावलों को दम आ चुका है। बहुत ही अच्छे से हमारे ज़बरदस्त किस्म के चावल जो हैं चनों वाले रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी जी मिक्स और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा भुना कुटा हुआ जो है मैंने दम पर वो भी डाल दिया था, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी चना पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।